लखनऊ नाम कटे 12 लाख, 2022 में अंतर था 2.31 लाख। 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास, 2 समाजवादी के पास, और इसमें से 2 सीटें अनुराग भदौरिया। 50,000 का अंतर था, ओनली 50,000। प्रयागराज 11.5 लाख, 2022 में फर्क सिर्फ 1.25 लाख वोट का था। कानपुर 2.5 लाख से कम का था। आगरा 5 लाख का फर्क था, 8 लाख वोट कटे हैं। गाजियाबाद 8.18 लाख वोट कटे हैं, 4.60 लाख का फर्क था। बरेली 7.14 लाख वोट कटा है, अंतर 1 लाख वोट का था। मेरठ 6.65 लाख वोट कटा है, अंतर सिर्फ 78,000 वोट का था। जौनपुर, अनुराग भदौरिया को जौनपुर से बहुत प्रेम है, धनंजय सिंह का नाम आता है। 5.89 लाख था, अंतर सिर्फ 36,000 था। वाराणसी, प्रधानमंत्री comes from this constituency as a member of parliament। 5.73 लाख वोट, अंतर 1.86 लाख। गोरखपुर बाबा आते हैं, रवि किशन आते हैं, 6.45 लाख, अंतर 4 लाख। अनुराग भदौरिया, या तो अब आपके पास वो है जिसे कहते हैं ना फ्यूचर बताने की, भविष्य बताने की, भविष्यवाणी करने की आपके पास क्षमता है। आपने अगर उसमें प्रोफेसर गिरी करी है तो बताइए, क्योंकि कोई नहीं बता सकता किसका वोट कटा है अनुराग भदौरिया। तो अभी तक या तो आप माफी मांगिए देश से, भारत की जनता से, कि आपने जो अभी पूरी भूमिका बनाई कि मुसलमानों का वोट काट रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट रहे हैं, वो आप अपनी मुस्लिम यादव की राजनीति कर रहे थे, जिसका नाम आपने बदल के पीडीए कर दिया है। अनुराग भदौरिया, प्रियंका कक्कड़, अंसार रजा एंड रोहित, ऑल 4 ऑन एयर। बोलिए अनुराग जी। देखिए हमारा चिंता का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही थी कि घुसपैठिए हैं। अब तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, कितने घुसपैठिए आपने पाए इसमें? ये भी आंकड़ा दे देना चाहिए था कि इतने घुसपैठिए थे, वो भी बताना चाहिए था, जो नहीं बताया। जबकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर में, लखनऊ में मेयर साहिबा तो जब एसआईआर चल रहा था वो आई कार्ड चेक कर रही थी, और नगर निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका पेपर चेक कर रही थी। तो बताना चाहिए था ना कि ये प्रक्रिया में कितने घुसपैठिए मिले। आपने तो डिटेंशन सेंटर भी बनाए थे, लेकिन उसका कोई आंकड़ा अभी तक आया नहीं। एक आंकड़ा आया है 1 करोड़ 17 लाख जो वे स्थानांतरित हो गए, मतलब वो दूसरे प्रदेशों में चले गए, मतलब रोजगार के लिए चले गए। आप उनको रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपने अपनी मातृभूमि उनको छोड़नी पड़ी, उनको अपना गांव घर छोड़ना पड़ा, माँ बाप छोड़ने पड़े, और दूसरे राज्यों में जाके वो काम कर रहे हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से जाके, उनको शायद दूसरे प्रदेश वाले सस्ता लेबर समझ रहे हैं क्या, जो दूसरे प्रदेशों में जाके उनको काम करना पड़ रहा है। अगर हमने रोजगार अपने उत्तर प्रदेश में दे दिया होता तो सम्मानपूर्वक काम अपने गांव, अपने देश, अपने गांव, अपने घर में कर रहे होते। जो वो नहीं कर रहे, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तीसरा बात इन्होंने कहा 46 लाख लोगों के इन्होंने मित्र पाए गए, इन्होंने कहा उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर इंडिया जो कहते डाटा फॉर इंडिया का एक वो देखा जाए तो वो कहता है प्रत्येक साल 1 करोड़ लोगों की मौत भारतवर्ष में होती है। डेटा की बात करेंगे अनुराग भदौरिया, पहले माफी मांगिए। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी। अरे मेरी बात नहीं, आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, कुमार का वोट कटा कि खान का, ये देखने के लिए आपके पास कौन सी प्रणाली है? दीजिए, मैंने आपको सीट के बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से बताया। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे रहा था, आप टोक जल्दी करिए। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया। उनके आंकड़ों के हिसाब से तो 60,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में कटा। भारतीय जनता पार्टी तो हार चुकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत हमें नहीं है वो हार रही है, लेकिन मेरी दिक्कत दूसरी है। मेरी दिक्कत राष्ट्र की है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं, मेरे को दिखता है आप लोग कितने राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर इतने ही राष्ट्रवादी होते तो गायब नहीं हो गए होते राष्ट्र। रिलैक्स कीजिए अनुराग भदौरिया, बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं हूं। प्रियंका कक्कड़ जी की पार्टी के नेता ने भी कहा था, अरे भाई मैं ही बेहतर हूं, ये भी गलत है, वो भी गलत है। क्या हुआ, दिल्ली में हार गए? पंजाब में आए दिन मर्डर हो रहा है। प्रियंका जी, आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर एंड ओपनिंग कमेंट्स एंड देन प्रियंका कक्कड़। अनुराग भदौरिया, काम डाउन प्लीज, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। सुधांशु जी, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा 3 करोड़ वोट कटा है। बहुत स्पष्ट सी बात है। ओके, बोलिए। देखिए, एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये 20-22 वर्षों के बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो तुलनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा संख्या यहां पर दिखाई पड़ेगी।
चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से पूरा विवरण दिया है कि कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, कितने लोगों का डबल वोट था और कितने लोग नहीं अवेलेबल हैं। अब यहां पर बड़ा सामान्य रूप से समझना चाहिए जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कितने घुसपैठिए। अरे भाई, चुनाव आयोग ने जो ये किया है, जो लोग गायब हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, अपने आप किसी को समझ में आता है कि घुसपैठिए हैं या कौन है, कौन लोग हैं। जैसे बिहार में 42 लाख लोग थे, 42 लोग भी नहीं सामने आए जिनके वोट कटे, तो सबको समझ में आ जाता है ना कौन है। मान लीजिए यहां 70 लाख लोग मिसिंग हैं, अब यही समझ में आता है जो लोग अवेलेबल नहीं थे उनके नाम पर भी इस बात की संभावना रहती थी कि कोई वोट डाल दे आकर। जैसे राशन कार्ड डुप्लीकेट निकले थे, जब डीबीटी होना शुरू हुआ तो लोगों को साफ दिखाई पड़ा कि साहब ये तो फर्जी राशन कार्ड थे। कई कई राज्यों में, एक पूरे भारत में 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड मिले, यानी वो 4 करोड़ लोग थे ही नहीं जिनके नाम पे पैसा जा रहा था। और जो भदौरिया जी ने कहा कि कितने लोग दिखाई पड़े, भाई साहब, जो जब केंद्रीय गृह मंत्रालय एनआरसी करेगा तो घुसपैठिए भी दिखेंगे। इसमें तो सिर्फ आपको आभास लगता है, जैसे शहर में कितने चोर हैं ये संख्या में दिखता नहीं है। जब कोतवाल सख्त हो जाता है तो चोरी होनी बंद हो जाती है। हिस्ट्री शीटर्स की संख्या होती है, हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संख्या होती है, मगर जो सामान्य चोर होते हैं उनकी संख्या नहीं दिखती है। हां, जब ऐसी सरकार आ जाती है, जब चोरों को लगता है सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, तो सब चोर उचक्के निकल के सड़क पे घूमना शुरू कर देते हैं। तो जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही बात है। तब इतनी संख्या हो जाती है सपा के शासनकाल में कि गिनना मुश्किल हो जाता है। गली गली पे, नुक्कड़ पे, सड़क पे, चौराहे पे, छिनैती से लेके, डकैती से लेके, जमीन कब्जे से लेके, गोलियां चलने से लेके, कट्टे बम चलने तक सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए संख्या के जो महत्व की आप बात कर रहे हैं वो अपराधियों के, हां, अब यह जरूर है, यदि इतने लोग गायब हैं और उनमें से कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है तो अब कोई भी समझा जा सकता है कि ये कौन लोग होंगे जो संदिग्ध और संदेहास्पद परिस्थितियों में वोटर लिस्ट में दिख रहे थे, पर वास्तविकता में भौतिक दृष्टि से वो सत्यापन उनका नहीं हो पा रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी, संदेह और संदेहास्पद चिंता बीजेपी को भी है। आज 7:30 बजे उत्तर प्रदेश के अनुराग जी 40 दूंगा, होल्ड ऑन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। देखिए, वो ऑप्टिक्स, लेकिन आप लोग मीडिया पे आके कर रहे हैं, वो लोग टेंशन ले रहे हैं। क्या प्रियंका जी? ऐश्वर्या जी सुनिए, अयोध्या में जब इनकी जो हार हुई उसके बाद इन्होंने ये वोटर री इंजीनियरिंग की है अपनी, नहीं तो बार बार जो पार्टी कह रही है घुसपैठिए थे, 11 साल तक इनको अपनी नाकामी नहीं दिखी कि देश में घुसपैठिए घुसाए, इनको अपनी नाकामी नहीं दिखी। अब 11 साल में सत्ता में बने रहने के बाद इनको अपनी नाकामी दिख रही है और हर प्रदेश में जाके अपने ही लोगों को घुसपैठिए बोलते हैं।